बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हो दाम हो, फिर कभी कर लेंगे। अब ये नाराज़ होते हैं, आपको ये बता दें, जो मरवत साहब है ना वो नाराज़ होते हैं, लेकिन एक और अमीन उन्होंने खुद ही बनवा दी। इसको रोकते रोकते ना एक और उनके मुंह से लफ्ज़, पठान भाई है ना हमारे प्यार रसीले प्यार भरे रस भरे पठान भाई हैं, तो एक और आ रही है मीन, वो भी आपको अगले प्रोग्राम में सुना देंगे। इसी हंसी खुशी के प्रोग्राम में चलते चलते प्रोग्राम तो बढ़ गया, इधर पाकिस्तान भी बढ़ गया, लुट मार करके बढ़ गया। अच्छा जी, ये ऑस्टेरिटी आज का हमारा टॉपिक है, ऑस्टेरिटी, ठीक है जी। कफैत शारी जिसको कहते हैं, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं ना तो उनको दी जाती है सैलरी, बाद जो प्राइवेट अदारे उनको लमसम फिक्स जिसको कहते हैं, है कोई अलाउंस नहीं, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, कन्वेंस अलाउंस, महंगाई अलाउंस, फलाना अलाउंस, कन उका बुका लपड़ो। जिस तरह 3 बगैरत 7.5 लाख रुपए पे भर्ती किए हैं ना अभी, जो इमरान शफकत, तो वो फ़हीम भट्ट, तो वजाहत पीटीवी में, इसी तरह इसको कहते हैं लमसम, पहले पतंग देना जी, या जिसमें वो 35 लाख रुपए पे शायद खाकान अब्बासी ने भर्ती किया था, चलो वगैरह वगैरह, मजीद आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये बात करनी है हमने। इसी तरह जो गवर्नमेंट के ना, ये वैसे तो ओवरऑल तो इस रजीम चेंज नहीं, रजीम चेंज से पहले जो थी ना, इधर 177 यूनिवर्सिटियाँ थी, मतलब शहीद बेनज़ीर भुट्टो सिटी यूनिवर्सिटी, कम्पैक्ट यूनिवर्सिटी, मोटी मोटी सुना रहा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, NFC यूनिवर्सिटी, फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी, अच्छा जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, फलाना फलाना, ये मोटी मोटी की बता रहा हूँ, 170। अब शाहिद खाकान अब्बासी के बकौल ये जो है ना करोड़ों में बिकी, 40-40 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी का लाइसेंस बिका। वो जिसको ये वड़ गया ने भड़काया था ना, उसकी खाला ने भी यूनिवर्सिटी ली, उसकी माँ ने भी यूनिवर्सिटी ली, उसकी बहन ने भी यूनिवर्सिटी ली, प्रोग्राम तो वड़ गया ना। अच्छा, हम बात करते हैं गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, 17 है गालबन, उनमें जो अंदर रेजिडेंशियल कॉलोनी भी है, जो इनको यूनिवर्सिटियों को बिजली दी जाती है ना, वो ऑल टैक्स फ्री होती है, ना कोई नीलम जेलम, तो ना कोई बादशाह डैम, तो ना कोई मेमन डैम, कोई फंड नहीं उसमें होता, उक्का बुक्का बिजली जाती इंडस्ट्रियल रेट पे, मतलब मिनिमम जो रेट है ना बिजली का, वो बाकी गवर्नमेंट अगर यूनिवर्सिटियों को दे रही ना,
तो महकमा तालीम से कट लगा के ना वो सब्सिडी उसको पे करके वापडा को दी जाएगी। यानी कि वापडा से 7 रुपए यूनिट ले रहे हैं, उनसे भी 68 रुपए यूनिट ले रहे हैं। बाकी जो है 61 रुपए गवर्नमेंट एजुकेशन से कट करके तो वो उनको पे करेगी। बाद का बार्टर सिस्टम होता है, बस इस तरह का खुशक मौजू हो जाएगा। कहने का मतलब अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने और राव साहब ने एक घर रखा हुआ था, तो जो खुफियाँ बीवियाँ रखी हुई होती तो जल्दी जल्दी में भूत चढ़ा हुआ होता है, प्यार का इश्क चढ़ा हुआ होता है, तो फटाफट निकाह कर ले तो उसको लेके कितने जाइए, फिजिबिलिटी बनी कोई नहीं होती। फिर ये इस तरह करके यारों दोस्तों के घर इस्तेमाल होते हैं। मैं क्योंकि हलाल ना हूँ तो हलाल की बात करूँगा, बाकी भी सब कुछ होता आएगा, अक्लमंद समझ। हम वो जाते थे उधर, उनके यूनिवर्सिटी वाले घर में लेके जाते थे। अपनी बेगम आती जो बड़ी बेगम से छुपा के रखी हुई थी, पूरी वजाहत बात कर दी जाए तो बेहतर होता। उम्मीद है आप जो है ना मुझे ऐसा वैसा नहीं समझेंगे, वरना हम तो कहते पूरा पाकिस्तान जनास्तान थे, कंजरस्तान थे, क्या बना आगिस्तान था। वहाँ पे हमने देखा यूनिवर्सिटी के अंदर जब उनको सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को, क्लरिकल स्टाफ और नॉन क्लरिकल स्टाफ और जूनियर लेक्चरर, जूनियर प्रोफेसर, जूनियर स्टाफ जो होता है ना, स्टेनोग्राफर वगैरह वगैरह, ये उनको उन्होंने घर अलाट किया। ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी में वादत रोड की बैक, वादत रोड इधर से रास्ता नहीं है, लेकिन वादत रोड के साथ वो मुस्बा टाउन तक ये सारी ये बनती है स्टाफ कॉलोनी। गेट जो शेख ज़ैद के सामने अनमोल अस्पताल है ना, कैंसर का, जो इमरान खान के पहले जो कैंसर अस्पताल था, अनमोल था उसका नाम, शेख ज़ैद के साथ मिला, उसके सामने से दरवाज़ा अंदर जाता है। पूरी बात पूरे पार के साथ करते हैं। कराची यूनिवर्सिटी भी गए, आगा खान यूनिवर्सिटी भी गए। अच्छा जी, उनके छोटे छोटे मीटर लगे हुए हैं। वो बदबख्त वो बगैरत हमारे से तो पर विजिट पैसे लेते था ना, कि चले गए, कभी इसको बच्चों को 500 दे दिया, 1000 दे दिया, आते जाते को पलचल दे दिया। उसके घर से जो बर्तना होता था उसकी बेगम को भी पता होता था कि ये इन्होंने खुफिया शादी की हुई है, तो ये बेचारे इधर मुंह मिठा करने आते हैं। साफ थी खरी बात, फैमिली शो का। गुड़ वाले चौल खाने आते हैं, पक्का चलाने आते हैं। अच्छा जी, वहाँ छोटा सा मीटर लगा, ये बगैर बदबख्त आधों ने तो आगे सब रेंट किए, मैं आगे किराए पे दे दी। उनमें मीटरों में भी हेर फेर करते हैं। वो आपने देखा, वो मेरे 300-400 का आता है, तो उसी में भी फिर की पीछे घुमा देते हैं। फिर वो जो जितने यूनिट आता है रीडिंग, उसको भी दे देते हैं, तो वो कट लिखते हैं, वाद लिखते हैं, अगले महीने कर देंगे, पिछले महीने कर देंगे। क्लरिकल स्टाफ आपस में ही होता है ना, तो वो वहाँ से उनको बिजली मिलती है 7 रुपए पर यूनिट, जो कहते जिन्हें दी पिछो ली उन्हें दी बेचती थी, अतवाती बेचती थी जी, पल्ले पा के बेचती यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कहता। जबकि बाकी महकमों में भी तो है, बाकी लोग भी अगर दे रहे हैं तो वो भी तो, अगर किसी और महकमे में वासा का कह लो, वो भी तो बत्ती दे ही रहा ना, जो भी हलाल के होएगा वो बत्ती दे ही रहा। अच्छा जी, यहाँ से जाता ये, अगर मैंने कैलकुलेशन किया था, एक यूनिवर्सिटी का साल का 190 करोड़, हाँ 190, वो 4 लिखे मूसा पढ़े खुद आप, वो 190 करोड़ सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी का इस खूह खाते में जाता है। कन्फर्म, यहाँ रजी दादा अंदर पाउडर बेचता, कोकीन बेचता, हीरोइन बेचता, इनको इसी चीज़ का भला मिलता है कि ये इमरान खान पीता, अब थोड़ी माँ या थोड़ी भैन लैके जाती होगी। अच्छा जी, अगर 194 करोड़ की आटा नहीं, आटा तो एक तो उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती, गंदम ले ली जाए, एक गंदम ले ली जाए, और जो लोअर तबका है, जो 20,000 से नीचे लोग कमाते हैं, अंदाजन मेहनत मजदूरी करने वाले, मिलों में लगने वाले, दुकानों पे
सेलमैन लगने, उनको 20,000 20-25,000 का आइडिया लगा लो और उनमें 1 साल के दाने फ्री चले जाते हैं। 1 साल की गंदम उस तहसील में जितने लोग होते हैं 194 करोड़, बहुत बड़ी रकम होती है। सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ भाई, वहाँ पे बत्तियाँ चोरी कर रहे हैं। यहीं पे नहीं, अभी एक और सीरीज ऑस्टेरिटी की आएगी और भी यूनिवर्सिटी का उन्होंने बत्तियाँ दी हुई आंड गवांड में। और जितना GT रोड पे ये सुहेल असगर उनका इलाका है ना, वो पीछे सारी कच्ची आबादियाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी से अंदर सर्वेंट क्वार्टर से स्टाफ कॉलोनी से मोरी डाल के तार दी थी, चलो जी तुम मैंने 5,000 दई जना थे चलाई चलो। वो बिजली के ऊपर उन्होंने हीटर बजाए, वो एनर्जी दूसरी इस्तेमाल करें आटी रोटी पे, ये वाली यूनिवर्सिटी की बत्ती इस्तेमाल करते हैं। तो यार ये किसने रोकना है? ये करना पड़ेगा। जब इसी वजह से अज़ाब आया हुआ है हमारे ऊपर कि ये मुसल्लत ऐसे आते हैं कि हम खुद ही बेईमान है। जो मेरा हाथ नहीं पैंदा तो मैं फरिश्ता है जी, जो हाथ पेगा तो फिर कब्रिस्तान से आ रहे अपने दोस्त की कब्र पर फातिहा पढ़ के आ रहे। मोहम्मद असलम दाऊद सियालकोटी, राना मोहम्मद असलम दाऊद। सुबह गया था, आज सुबह मैं 2-2:30 बजे का उठा हुआ, नाश्ता पार्टी थी, राजमार करके आए हैं। तो मैंने कहा इधर भी तो ऑस्टेरिटी कर, यहाँ पे ऑस्टेरिटी का बंद हो गया। हम तो रास्ते ही बता सकते हैं ना, कौन से भी पैसे लो यार, बाकी दुनिया नहीं देती। जो यूनिवर्सिटी के बाहर रहती है वो दुनिया नहीं देती, तो इनसे पैसे लो, फिर नहीं तो निकलो या तो चलो चुको अपने भंग भोसड़े चुको तो चलो कर लो। इधर रह भी रहे हो, पानी भी बरत रहे हो फ्री, बत्ती भी फ्री बरत रहे हो, गैस का वो मीटर उन्होंने लगवा के दिए। लेकिन ये हरामी हैं, ये भी हम मतलब मिले असल कौम हरामी मेरे समेत, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते। एक तो ये बात आ गई, आगे फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं। दोस्त मेरा मियाँ अनवर अली जा रहा था फ़लस्तीन, तो रुक गया, फिर रुक रहे। अच्छा जी, एक तो पूरी दुनिया में ओवरऑल ज्यूशों को उन्होंने अपने यहूदियों को वार्न कर दिया, बेचारे छुपते फिर रहे हैं। आज भी कहीं मेरी बाजी आलिया से हो रही थी बातचीत, और कहीं हमारे साथ भी एक पढ़ती तो डरी भी, इतनी सहमी भी है। तो उन्होंने कहा घबराना, आप मेरी बेटियों की तरह, मेरी बहनों की तरह, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। क्या करे जाए वो, उसके बकौल के ये इंटरनेशनली ये वर्ल्ड वार शुरू ना हो जाए। वहाँ तो जो हो रहा है तो हो रहा है ना, वही जंग अगर पूरी दुनिया में आ जाए तो फिर क्या बनेगा? मिडिल क्लास इस वजह से डरी हुई, हम जैसे लोग। अब ये देखें, मेरा इंश्योरेंस वाला वो यहूदी है, मेरा वकील यहूदी है। एक में आंखों के लिए अपॉइंटमेंट लेनी थी, वो तब्दील होके चला गया, उसके पास जाने वो अच्छा बंदा जल्दी दे देता, स्टाफ ज़्यादा रखा हुआ, वो भी यहूदी है इधर बड़े। और ख़ासकर 2012 के बाद तो इधर काफ़ी जो हिटलर ने निकाल खोल दिए थे या जो भाग गए थे, फिर उनको गवर्नमेंट ने कानून 2010-11 में नरम किया तो वापस आ गए। यहाँ जगह जगह मिलते हैं और पूरा अमन है। जो वहाँ के बाद वहाँ पे जो दूसरे हमारे जो हिजबुल मुजाहिदीन या वो जो भी हैं ग्रुप, वो आपके खुदा दा उधर से भी जुल्म था, इन्होंने भी अखीर कर दिया। इनको जालिम नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा कोई रास्ता निकलना चाहिए। अल्लाह ताला कोई अक्ल सलीम दे, जो भाईजान को MBS को, और नीले झंडे वाले को, लाल झंडे वाले को बैठ के कोई मोदी को कि कोई ऐसा रास्ता निकालें, कोई दरमियान वाला रास्ता निकाल दें, नक का मामला ना बनाएं। अदरवाइज़ फिर ये जहन्नम है किस तरह गोला बरसाया जाएगा। और अभी आज भी बात कर रहे थे, मुझे कह रही तुसी तो मैं कहा नेट ही बंद उधर का, तो कहाँ से ना कोई नेट होएगा तो ना खबरें बाहर आएंगी। और उन्होंने नेट इस वजह से बंद किया कि उनके पास ऑटोमेटिक मिसाइल थे, अब वो मोढे पर रख के अफगानियों वाले वो चला रहे हैं। जुमे वाले दिन मुझे मिला था फ़लस्तीन में, जो मेरा दोस्त रहता है मुसलमान है वो, और उसका बेटा यहाँ मेरा फिजियोथेरापिस्ट भी है। तो बहुत मसले मसाइल, अल्लाह ताला दुनिया को इस हिसाब से बचा कर रखे, और हर एक को जो है ना अक्ल सलीम दे,
ताकि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने कहा था जन्नत जन्नत का टुकड़ा है, अब इसको हम जहन्नम बना लें तो ये अलग बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद।